हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 10.3। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस वन। हमें इस पॉइंट का, कोई भी सपोज करो पॉइंट है लाइक -1, एंड ये कोई एक लाइन है, दिस इज 12x + 6 एंड इक्वल टू 5y - 2। यहां से इस पॉइंट से इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशंस को ओपन कर लेते हैं, लाइक 12x + 72 इक्वल टू 5y - 10। सो इक्वेशंस क्या हो गया? 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0। ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा, फ्रॉम x1 y1 एंड टू एनी लाइन ax + by + c इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला जब आपने देखा होगा, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। एंड इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, लेनी है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब x के प्लेस पर ये डाल देना है x1 एंड y के प्लेस पर दिस 1 डाल देना, यानी 12 × -1 -5 × 1 एंड +82 by √12² प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, एंड इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -12 -5 + 82 एंड बाय 12² प्लस दिस इज 144 एंड 25 एंड इसका रूट लेना है, तो कितना हो जाएगा? -17 करेंगे 82 में से तो 65 आएगा। 65 में ये 169 का रूट हो गया आपका 13 एंड मॉड 13 5 जा 5, तो आंसर इज 5 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है। तो पॉइंट्स को हम क्या लेंगे? पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जो होगा हमारा, इसको हम ले लेते हैं लाइक k, 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपको 4 गिवन है। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन का, पहले इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लाइक कैल्सियम ले लेते हैं 4x + 3y / 12 इक्वल टू 1। इट मीन्स 4x + 3y = 12। सो दिस इज 4x + 3y - 12 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम k, 0 क्या हो जाएगा? तो x के प्लेस पे k डालेंगे तो 4k + 3 × 0, 3 × 0 अपॉन √a² + b²। इट मीन्स 4² + 3², 16 + 9। ओके, और इसका मॉड लेते हैं एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो 4 डाल देते।
तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4k सॉरी -12 भी तो लिखना पड़ेगा हमें, ये -12 रह गया था, -12 भी लिखना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज 4 यूनिट्स, तो 4k -12 बाई ये 25 का रूट 5, लेकिन प्लस माइनस दोनों होता है, तो चलिए हम प्लस माइनस को इधर ही करते हैं, यहां पर 5 ले लेते हैं। ओके, तो ये वैल्यू जो हो गया हमारा 4। अब हम एक बार प्लस के साथ ओपन करेंगे, एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे। प्लस के साथ ओपन करते हैं तो 4k -12, 4k -12 इक्वल टू व्हाट, 20, सो दिस इज 20, तो 4k इक्वल टू 32, k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8। अगर आप और k की वैल्यू माइनस लेते हैं, यहां पर आप माइनस का साइन के साथ ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4k + 12 इक्वल टू 20, सो -4k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2। तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या आ गया, k, 0 पॉइंट्स होगा ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, हाँ जी, k की वैल्यू एक बार 8 आई, एक बार -2, तो आंसर क्या आ गया आपके, एक बार 8, 0 हो गया एंड -2, 0 हो गया। These 2 points, these are answer. ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। हमें पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पैरेलल लाइंस क्या होता है, सपोज करो कोई ax + by + c1 इक्वल टू 0, ax + by + c2 इक्वल टू 0। एक ध्यान रखना, आप पैरेलल लाइंस होगा ना, तो जितना x इधर होगा उतना ही x इधर है। जैसे ax इधर है तो x इधर, by इधर है तो by इधर, तभी ये पैरेलल लाइंस होती है। ओके, तो ये दोनों आपके सेम रहेंगे, खाली कांस्टेंट टर्म्स जो है ये डिफरेंट रहेगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला है, c1 - c2 का मॉड बाय √(a² + b²। ध्यान है फॉर्मूला, हाँ जी। ओके, तो चलिए यहां पर भी हम कर लेते हैं सेम चीज। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस लिख देते, क्या हो जाएगा, c1 - c2, इट मीन -34 एंड -31 बाय 15² + 8²। ओके, एंड इसका मॉड ले लेते हैं और इधर रूट लगा देते हैं। ओके, तो क्या हो गया, 65 हो गया ना, -65, लेकिन मॉड है तो प्लस का 65 आएगा, नीचे 15 का स्क्वायर 225, 225 + 64 289, और 289 का रूट 17, दिस इज 17, 17 5 जा, और सॉरी 65/17 आ गया, 65 ये कटेगा नहीं, आपके आंसर एज इट इज जैसे ही रहेगा, 65/17, 17 5 जा 85 हो जाता है, ये कटेगा नहीं, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इस इक्वेशंस को, पहले फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं। Lx + Ly + p इक्वल टू 0 एंड हियर इज Lx + Ly - r इक्वल टू 0 एंड इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जो भी है पैरेलल लाइंस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए c1 - c2 इज p - r, दैट इज p + r, एंड इसका मॉड √L²
प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज मॉड पी प्लस आर बाय 2l स्क्वायर का रूट 2l स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा l√2 इट मीन्स 1/√2 लिख दीजिए 1/√2 को आउटसाइड ले लेते हैं एंड इधर लिख देते हैं p प्लस आर बाई एल ओके दिस इज आंसर क्योंकि एल स्क्वायर का रूट तो आपके एल आ गया 2 का रूट √2 रह जाएगा ठीक है ओके